हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉलिटिकल एंडोवर। आज हम बात करेंगे आरएसएस की, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। इस समय यह बेहद चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ बताया है। अब संघ एक ऐसा संगठन है जिसका देश की राजनीति में गहरा प्रभाव रहा है। देश के 2 प्रधानमंत्री भी इसी संघ ने दिए हैं। तो आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। बात है 1919 की। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन ने ऑटोमन साम्राज्य का खात्मा कर तुर्की की सबसे बड़ी इस्लामिक राजशाही को सत्ता से बेदखल कर दिया था। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में इसका विरोध हुआ। भारत के मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया। उस जमाने में शौकत अली और मोहम्मद अली नाम के 2 भाइयों ने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। खिलाफत आंदोलन खलीफा के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। उस आंदोलन का एक ही मकसद था, तुर्की में फिर से खलीफा को सत्ता पर काबिज कर। उसके बाद भारत में तब तक जालियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। उस वजह से पूरे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे। वे हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाना चाहते थे। अब शौकत अली और मोहम्मद अली के खिलाफ आंदोलन में गांधी ने भी हिस्सा लेने का फैसला किया था। उन्हें महसूस हुआ इससे एकता का संदेश दिया जाएगा, सभी धर्मों को अंग्रेजों के खिलाफ लाया जाएगा। महात्मा गांधी ने नारा दिया था, जिस तरह हिंदुओं के लिए गाय पूज्य है उसी तरह मुसलमानों के लिए खलीफा। अब महात्मा गांधी ने तो ऐलान कर दिया था कि वे खिलाफत आंदोलन का समर्थन करेंगे, लेकिन नागपुर के रहने वाले केशव बलिराम हेडगेवार को यह नीति रास नहीं आ रही थी। वे तब नए नए कांग्रेसी बने थे, डॉक्टरी की पढ़ाई कर आए थे। उनका मानना था कि महात्मा गांधी को खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। इस घटना के बारे में सीपी भीष्कर ने अपनी किताब केशव संघ निर्माता में काफ़ी विस्तार से लिखा है। वे बताते हैं कि हेडगेवार ने गांधी के सामने अपनी बात स्पष्ट कर दी। उन्होंने 2 टूक कहा था कि मुसलमानों ने साबित कर दिया है कि उनके लिए देश से पहले उनका धर्म आता है। इसी आधार पर हेडगेवार चाहते थे कि गांधी इस आंदोलन से दूरी बनाए रखे। अब हेडगेवार के मन में आक्रोश के बीज पनप चुके थे। उन्होंने कांग्रेस का चोला तो ओढ़ रखा था, लेकिन उनकी विचारधारा के साथ चलना बेहद मुश्किल हो रहा था। अब समय बीतता गया। 1921 आते आते खिलाफत आंदोलन की आग केरल तक पहुंच गई। केरल के ही मलाबार इलाके में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच झड़प हुई। जमींदारों की इस लड़ाई में 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई। अब इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी भी दबाव में आ चुके थे। उनकी एकता का सपना टूट रहा था। उनके फैसले पर सवाल उठने शुरू हो चुके थे। ऐसे ही एक सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी उठाया। अंबेडकर ने कहा था, खिलाफत आंदोलन का सिर्फ एक उद्देश्य था, ब्रिटिश हुकूमत को खत्म कर इस्लाम का राज स्थापित करना था। उस समय जबरन धर्म परिवर्तन भी हुए और मंदिर तक तोड़े गए। अंबेडकर ने गांधी पर सवाल उठाते हुए बोला था कि क्या इसे ही गांधी की हिंदू मुस्लिम को एक करने की कोशिश माना जाए। उन्हें इससे क्या ही हासिल हुआ। अब इतना सब कुछ हो गया। हेडगेवार अपनी आंखों से देखते रहे, सहते रहे, लेकिन तब उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। फिर 1923 में नागपुर में सांप्रदायिक दंगा भड़क गई। असल में वहाँ के कलेक्टर ने हिंदुओं को झांकी निकालने की इजाज़त नहीं दी थी। इसी वजह से बवाल हुआ और देखते ही देखते उसने दंगे का रूप ले लिया। हेडगेवार को लगा कि जो कांग्रेस मुसलमानों के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन कर सकती है, वह नागपुर घटना का भी विरोध कर सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस चुप रही। हेडगेवार ने अलग रास्ता चुनने की ठान ली। कुछ समय तक वे हिंदू महासभा के साथ जुड़े रहे, लेकिन उन्हें लगने लगा कि बात अब अपने हितों की आएगी। हिंदू महासभा भी शायद हिंदुओं को दगा देगी। तब हिंदुओं की आवाज़ उठाने का काम हिंदू महासभा भी किया करती थी। वीर सावरकर उसके प्रमुख थे। उनकी भी महात्मा गांधी के साथ ठनी रहती थी, लेकिन हेडगेवार के विचार उनके साथ भी ज़्यादा मेल नहीं खाई। इसी वजह से 1925 में विजयदशमी के दिन अपने घर पर एक जरूरी बैठक की। उस बैठक में हेडगेवार ने ऐलान कर दिया था, अब हम संघ शुरू कर रहे हैं। फिर 1 साल बाद 17 अप्रैल 1926 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना हो गई। खाकी शर्ट, खाकी पैंट और खाकी कैप पहचान बनी और शाखाओं का आयोजन होने लगा। अब एक तरफ आज़ादी की लड़ाई तेज हो रही थी और संघ को भी अपनी पहचान बनानी थी। ऐसे में 1930 में जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक आंदोलन की शुरुआत की, संघ कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल उठा, क्या उन्हें भी गांधी का समर्थन करना चाहिए? अंग्रेजों के खिलाफ तो वो भी थे, तो क्या इस लड़ाई में गांधी के साथ चला जाए? अब संघ कार्यकर्ता चाहते थे कि वह भगवे झंडे के साथ
उस आंदोलन में जुड़े जाए। लेकिन हेडगेवार ने साफ कर दिया था कि अगर भगवा झंडे और संघ की पोशाक में ही उस आंदोलन में हिस्सा लिया गया तो ब्रिटिश हुकूमत उसके संगठन पर बैन लगा देगी। ऐसे में अगर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बनना भी चाहता है तो उसे व्यक्तिगत रूप में शामिल होना। हेडगेवार ने खुद महात्मा गांधी के उस आंदोलन में हिस्सा लिया था, लेकिन एक संघ प्रमुख के रूप में नहीं बल्कि सामान्य व्यक्ति के रूप में। इस वजह से उन्हें जेल भी हुई और 9 महीने तक वे काल कोठरी में रहे। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी चुनौती 1949 में तब आई जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। उस हत्या के साथ क्योंकि संघ का नाम जुड़ा था, ऐसे में संगठन पर ही बैन लगा दिया गया। बाद में सरकार ने ही आदेश दिया और संघ ने अपना खुद का एक संविधान तैयार किया। उस संविधान में 25 अनुच्छेद हैं। संविधान में 5 बातें पर सबसे ज़्यादा फोकस है कि कुल 39 देशों में संघ की विभिन्न शाखाएं लगाई जाती है। दिलचस्प बात यह है कि विदेशों में संघ की पोशाक बदल जाती है, वहाँ वो सफ़ेद शर्ट और ब्लैक पैंट पहनते हैं। विदेशों में संघ शाखाओं में नारा भी भारत माता की जय नहीं बल्कि विश्व धर्म की जय हो लगाया जाता है। तो ये थी आरएसएस की पूरी कहानी। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।